एक नया वर्ड निकलकर सामने आता है फायर, FIRE। आपने सुना होगा आजकल टीवी पे, यूट्यूब पे या फिर पॉडकास्ट में फायर नंबर को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपका फायर नंबर क्या है, आखिर क्या है ये फायर नंबर और कैसे ये वर्क करता है। आइए जानेंगे मेक इन्वेस्टमेंट ईजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी को ईजी करता हूँ। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फायर मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। आखिर इसको कैसे वैल्यूएट किया जाता है और कैसे इस नंबर तक पहुंचा जाता है। इस नंबर का मतलब होता है कि अगर मेरा फायर नंबर 50 करोड़ है तो मानकर चलिए कि मैं 50 करोड़ के बाद अपना मनचाहा काम कर सकता हूं या फिर रिटायर हो सकता हूं। फायर नंबर को अचीव करने के लिए कुछ कंपोनेंट होते हैं, आइए चलिए उनको जानते हैं। कंपोनेंट नंबर 1, हाई सेविंग रेट। आपको अब अपना फायर नंबर अचीव करना है तो आपको 50 से 70% तक आपकी इनकम का सेव कर चलना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि फायर नंबर को अगर आप जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी ही होगी और आपको सेविंग की प्रायोरिटी देनी ही होगी। कंपोनेंट नंबर 2, इन्वेस्ट वाइजली। आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे वहां आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई लेके चलना होता है, और अगर आप ETF लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उनके एक्सपेंस रेशो कम होने चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आप अच्छे रिटर्न पा सकें। कंपोनेंट नंबर 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स अल्टीमेटली हमारा गोल यह होना चाहिए कि हम इतना इनफ पैसा कमा पाएँ जिससे हम आगे आने वाली ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें या फिर हम अपने मन का काम कर सकें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और जिस भी हम ट्रेडिशनल जॉब में लगे हुए हैं उसको छोड़कर हम अपने मन चाहा, चाहे उससे पैसा अर्न होता है चाहे नहीं होता है, काम कर सकें। कंपोनेंट नंबर 4, रिटायर अर्ली। एक बार अगर आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा ली तो उसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं और अपने पैशन का वर्क या फिर जॉब कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो हम उस गोल तक पहुंच पाएं जिससे कि हम अपना फायर नंबर अचीव कर सकें। स्ट्रेटेजी नंबर 1, बजटिंग। सबसे पहले आपको बजटिंग करनी पड़ेगी और उससे आपको पता चलेगा कि मैं कितनी इनकम करता हूं और मेरे कितने एक्सपेंस होते हैं और मैं कहां पे कॉस्ट कटिंग कर सकता हूं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, इंक्रीज इनकम। आपको अपनी एक्टिव इनकम को इंक्रीज करना होगा। या तो आप कोई स्किल सीख सकते हैं या फिर कोई आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं या फिर मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं, जिससे कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाएँ और उस फायर नंबर को अचीव करने में आपको आपका टाइम और भी कम लगे। स्ट्रेटेजी नंबर 3, इन्वेस्टिंग। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको डिसेंट से रिटर्न मिल जाएं और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, और उसको आप फॉलो करते रहेंगे तो कुछ ही सालों में आप अपने फायर नंबर तक पहुँच जाएंगे। स्ट्रेटेजी नंबर 4, इमरजेंसी फंड। किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में बिना इमरजेंसी फंड के कोई भी फाइनेंशियल प्लान अधूरी है। मेरा मानना ये है इमरजेंसी फंड हमें हमेशा रखना चाहिए, जिससे अगर कभी भी कुछ होता है तो हमारा पोर्टफोलियो या फिर हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वो ख़राब ना हो और हम इमरजेंसी फंड यूज़ करके उस इमरजेंसी से, फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो उस इमरजेंसी से निकल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि फायर कितनी तरह की होती है। फायर को 3 तरह से डिफाइन किया गया है, लीन फायर, फैट फायर और बेरिस्ता फायर। आइए जानते हैं आखिर ये फायर क्या होती हैं। लीन फायर होती है आप एक फ्रूगल लाइफ स्टाइल जीते हैं और उसमें बहुत कम अमाउंट सेव करते हैं। फैट फायर, आप उसमें बहुत ज़्यादा सेव करते हैं और चाहते हैं जब भी मैं रिटायर्ड हूँ तो मैं अच्छा एक रिटायरमेंट गुजार सकूँ, जिससे कि मेरी लाइफ स्टाइल मोर कंफर्टेबल हो और अच्छी व्यतीत हो। बेरिस्ता फायर का मतलब होता है अचीविंग अ पार्शियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिससे कि आप पार्ट टाइम जॉब करके अपने रिटायरमेंट को या फिर अपने जहाँ भी आप रिटायर होना चाहते हैं उसको एंजॉय कर पाएँ और बेसिक क्राइटेरिया या फिर बेसिक नीड्स आप कंप्लीट कर पाएँ कि मुझे तो बस इतना ही चाहिए, मैं छोटा मोटा काम करूँगा और मेरा काम चल जाएगा। जब भी हम फायर नंबर सोचते हैं या फिर बनाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हेल्थ केयर। जब आप एक रिटायरमेंट की एज में पहुंच जाएंगे तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे या ना रहे, तो हमेशा एक अच्छा मेडिकल हेल्थ प्लान ले लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की एज में या फिर 60 प्लस के बाद हो सकता है आपको कोई भी कंपनी मेडिकल प्लान या फिर मेडिक्लेम नहीं दे।
तो बेटर है आप यंग एज में, जब आप जवान हो और आपकी कोई बीमारियां ना हो, तभी आपको एक मेडिकल पॉलिसी ले लेनी चाहिए। मार्केट रिस्क में आता है, अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केट में करते हैं तो आप मान के चलिए वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी फ्लक्चुएट होगा। तो आप उसमें कर सकते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स कर दीजिए, जिससे आप रिस्क को मिटिगेट कर पाएंगे। विड्रॉल रेट, यहाँ पर आता है कि विड्रॉल रेट कितनी होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है 4% रूल। उस कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर विड्रॉल रेट 4% रखते हैं तो आपका जितना भी पैसा है वो आपका टिल रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से चलता रहेगा, और जब भी आप मृत्युशैया पे बैठेंगे तब तक आपके पास अपना पैसा बना रहेगा। आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है फायर से? फायर हमें सिखाता है कि हमें प्रोएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और मैक्सिमम सेविंग करनी चाहिए और अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए, और पोटेंशियली हमें जल्दी रिटायर हो जाना चाहिए, बशर्ते हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल रिटायरमेंट एज जो कि 60 ईयर गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। आज के वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं, मेरे YouTube वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आगे भी मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा आपको कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट फाइनेंस से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।